स्वयंभू मनु और शत्रुपा की भी तपस्थली है। भगवान व्यास ने जैमिनी नाम के जो शिष्य हैं उनको ये संहिता पढ़ाई। बड़ा दिव्य स्थान है, चक्र तीर्थ है, जहाँ पर जिन 88,000 ऋषियों ने जीवन में अनेक व्रत किए, अनुष्ठान किए, लेकिन आत्मिक शांति नहीं मिली। शास्त्र की ऐसी मर्यादा है, यदि कोई पवित्र अनुष्ठान करना हो, भूमि का अवश्य विचार कर लेना चाहिए। भूमि सात्विक है कैसी है। इन ऋषियों ने बद्रिकाश्रम में जाकर के भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने अपने मनों में चक्र जो हैं दर्शाए, दिखाए। एतन मनोमयो चक्रम मया सृष्टम विसृज्यते यत्रास्य श्रियते नेमि सदेश तपस शुभ। ये श्री सुदर्शन जी जो हैं भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं। ऋषियों से कहा कि इन सुदर्शन की नेमी जो धार होती है ना, जमीन में गड़ जाए, वही स्थान पवित्र है, वहीं आप अपने अनुष्ठान को करें। सुदर्शन भगवान आगे आगे चले हैं, ऋषि पीछे पीछे हैं। जहाँ पर सुदर्शन की नेमी जमीन में गढ़ी, और गढ़ी ही नहीं, विलीन हो गई जिस स्थान पर, वहाँ पर एक कूप बन करके तैयार हो गया, कुआं। उसमें से जल की धार निकली है, जिसको चक्र तीर्थ नाम से जाना जाता है। संसार में आज भी वर्तमान में प्रत्यक्ष आप दर्शन कर सकते हैं। वो जल निकल रहा है, जिसका मध्य भाग जो है गोलाकार है, और 10-12 फीट का चारों तरफ जो है जो जल है उसमें अवगाहन करते हैं लोग, स्नान करते हैं। और वो जल धेनुमती जो नदी है, गोमती नदी, उसमें गिर रहा है, प्रत्यक्ष देखा जाए। हरिशरणों, यद्यपि तीर्थ अनेक हैं, और वहाँ के प्राय जितने भी पंडे पुजारी जहाँ जहाँ हम गए, 84 को उसकी भी परिक्रमा की, जिसमें महर्षि वाल्मीकि ऋषि का भी आश्रम है, ददीची ऋषि का भी आश्रम है, जहाँ उन्होंने अपनी हड्डियाँ प्रदान करी थी देवहितार्थ। और जहाँ लवकुश के जन्म होते हैं वो स्थान भी, 84 को उसके दर्शन भी शुरू हुए, लीला भी और कथा भी, लीला भूमियों के भी दर्शन हुए। तो प्राय जितने भी वहाँ के जो वासी पंडे पुजारी जो हैं कहते थे, महाराज देखो दुनिया में तीर्थ बहुत हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तीर्थ बर तीर्थ बर ने मिस व्याख्याता, तीर्थ बर माने श्रेष्ठ,
वो वर माने दूल्हा भी होता है कि महाराज हमारे तीर्थराज ऐसे हैं। कोई तीर्थ पवित्र होता है लेकिन नैमिष अति पुनीत, और साधकों को बहुत ही शीघ्र सिद्धि को प्रदान करने वाला है।